जैसे बच्चों मैं आपको रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। रदरफोर्ड साहब ने क्या किया था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट की थी गोल्ड फॉइल पर। उन्होंने देखा था कि बहुत सारे पार्टिकल सीधे निकल गए और बहुत कम पार्टिकल कुछ एंगल पर डाइवर्टेड हो गए, और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल जिस पाथ पर गया उसी पाथ से वापस आ गया, यानी बाउंस बैक हो गया। उससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, मैं आपको बताता हूं। क्वेश्चन इज दैट एन अल्फा पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम इंफिनिटी विद द वेलोसिटी v नॉट, ये नोट्स में बेटा v नॉट दे रखा है, इसको v अल्फा कर लो, टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर इक्वल टू z। देन फाइंड, पहले तो क्वेश्चन की बात सुन लेते हैं। क्वेश्चन में क्या है कि एक अल्फा पार्टिकल है, ठीक है बेटा, वो इंफिनिटी से प्रोजेक्ट किया जा रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम हैविंग एटॉमिक नंबर z। तो ये अल्फा पार्टिकल, यानी अल्फा पार्टिकल बेटा क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल हीलियम पार्टिकल होते हैं। अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना होता है बेटा, 4 AMU होता है। मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? 4 AMU यानी क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। कोई दिक्कत है बेटा यहां तक? उसका जो चार्ज होता है, क्यों अल्फा ले लेते हैं हम, वो होता है 2e। पहली बात तो ये है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जो वो प्रोजेक्ट हो रहा है किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। तो यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है वो v अल्फा है। क्या है बेटा, v अल्फा। अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल होता है तो न्यूक्लियस के पास जाएगा, तो न्यूक्लियस के पास जाकर के ये बाउंस बैक हो जाएगा, जिस पाथ पे जाएगा उसी पाथ से वापस हो जाएगा एक मिनिमम डिस्टेंस से। उसको बोलते हैं हम आर मिनिमम। तो इस क्वेश्चन में हमने इसको क्या करना है बेटा, निकालना है। आर मिनिमम को हम बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। पहली बात, क्या आपको बात समझ में आ रही है? इसको आर मिनिमम हो गया। आगे क्या कहता है वो क्वेश्चन में बोलता है, आगे सेकंड क्वेश्चन देता हूं मैं, आर मिनिमम निकालना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। तो फिर दूसरा पूछता है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अल्फा पार्टिकल एट द डिस्टेंस r1। अगर मैं यहां से डिस्टेंस ये r1 ले लेता हूं, ये डिस्टेंस ले लेता हूं यहां तक, ये डिस्टेंस होगी r1। r1 पर व्हाट इज द वेलोसिटी, ये r1 पर डिस्टेंस पर वेलोसिटी यहां पर भी फाइंड करनी है। लेट इस r1 डिस्टेंस पर वेलोसिटी जो है वो हमने v1 ले लिया। ये मेरा पॉइंट क्या हो गया बेटा, फर्स्ट। ये वाला पॉइंट मैंने सेकंड हो गया मेरा, और ये वाला पॉइंट बेटा मेरा हो गया थर्ड। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। अब यहां से जो अल्फा पार्टिकल चल रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी क्या है, v अल्फा। ये डिस्टेंस किस पर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पर, यानी इसके लिए जो r की वैल्यू है वो क्या होगी मेरी, इन्फिनिटी होगी। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R, ठीक है ना। R तो मेरा इन्फिनिटी है, तो यानी क्या जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन इन्फिनिटी यानी 0। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा? यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ mv स्क्वायर होती है। m किसका लेंगे, मास अल्फा पार्टिकल, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। ये यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी। पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट ले लो, पॉइंट फर्स्ट पर, और काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट पर। अब जब ये अल्फा पार्टिकल जा रहा है, जाते 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 यहां पर जो रुकेगा, रुक करके बाउंस बैक होगा, तो यहां पर वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी।
यहाँ पर वेलोसिटी रहेगी 0। तो इस वाले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी, जब वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी बेटा 0, और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी यहाँ पर के Q1 Q2 अपॉन R। R क्या लेंगे हम इसको, R मिनिमम ले लेंगे। बेटे यहाँ तो कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये बात समझ में आ रही है। अब बात करते हैं चार्ज की। बेटा यहां पर जो चार्ज होगा वो क्या होगा, ZE। Z क्या हो गया मेरा, एटॉमिक नंबर, और E क्या हो गया मेरा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। रदरफोर्ड साहब ने गोल्ड फॉइल ली थी। गोल्ड फॉइल के लिए चार्ज कितना होगा बेटा, 79 इलेक्ट्रॉन। क्या होगा बेटा, 79 इलेक्ट्रॉन गोल्ड फॉइल के लिए चार्ज होगा बेटा। अगर हम बात करते हैं किसकी, वो सिल्वर फॉइल भी ले सकता है क्वेश्चन के अंदर, या कॉपर फॉइल भी ले सकता है। सिल्वर फॉइल की बात करी जाए तो सिल्वर फॉइल के लिए क्या होगा, 47 इलेक्ट्रॉन, 47E इसका चार्ज होगा, और उसके लिए होगा 29E। क्वेश्चन में पूछेगा तो इन तीनों में से ही पूछेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी समझ में आ गई। अब बात करते हैं पॉइंट थर्ड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी भी कुछ ना कुछ होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करता हूं तो क्या जाएगी मेरी, हाफ मास तो अल्फा पार्टिकल का, हाफ m अल्फा, वेलोसिटी क्या है v1, तो v1 इसका ले लेते हैं। और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी बेटा यहाँ पर, k Q1 Q2 अपॉन R। R की जगह हम इसको R डैश ले लेते हैं क्योंकि R डैश पर है। यहां तो कोई दिक्कत है बेटे। अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या होगा, टोटल एनर्जी एट पॉइंट फर्स्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सेकेंड इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट थर्ड। पहले मैं फर्स्ट और सेकेंड को ले लेता हूं। टोटल एनर्जी पॉइंट फर्स्ट इक्वल टू टोटल एनर्जी पॉइंट सेकेंड। टोटल एनर्जी पॉइंट फर्स्ट पर क्या हो जाएगा मेरा, पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट फर्स्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट टू प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट टू। पोटेंशियल एनर्जी क्या है यहां पर, फर्स्ट पर 0 है। काइनेटिक एनर्जी कितनी है बेटे, हाफ m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, k Q1 Q2 अपॉन R। R क्या है मेरा, R मिनिमम, और काइनेटिक एनर्जी 0। ठीक है बेटा। यहां से तो मैं अगर निकालूं R मिनिमम का फार्मूला क्या हो जाएगा बेटा, R मिनिमम इज इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 पर चला जाएगा, 2K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। Q1 इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस एंड Q2 इज द चार्ज ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर 2K Q1 इज द चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस, क्या हो गया मेरा ZE, और Q2 इज द चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल क्या है 2E अपॉन m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। यानी मेरा R मिनिमम का फार्मूला बन जाएगा K 4 ZE स्क्वायर अपॉन m अल्फा v अल्फा स्क्वायर। आप इसको ध्यान रखेंगे, नोट कर लो बेटा। अब हाँ, अब हम बात करते हैं थर्ड वाले पॉइंट पर। किससे बात करते हैं बेटा, अब लेते हैं हम
टोटल एनर्जी फर्स्ट इज इक्वल टू टोटल एनर्जी किस पर, हम थर्ड पॉइंट पर। फर्स्ट पर में टोटल एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो है, और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैं पूरा लिख देता हूं, पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट प्लस काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट थर्ड प्लस काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट थर्ड। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर क्या होगी बेटा, जीरो। काइनेटिक एनर्जी हमारी वही हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा, के Q1 की जगह रख सकते हैं हम पहले Q1 Q2 अपॉन R कितना हो गया मेरा, R1। ठीक है ना, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम अल्फा V1 स्क्वायर, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी हमने V1 ली है। ये वेलोसिटी हमने क्या ली है बेटा, यहां पर V1 को वेलोसिटी ली है। तो इससे हम कर सकते हैं, इक्वेशन क्या बन जाएगी मेरी, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के। Q1 मेरा क्या है, जेड ई इंटू 2E अपॉन R1 प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। ठीक है बेटा, यह हम बोल सकते हैं दोबारा से, हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 2K जेड ई स्क्वायर अपॉन R1 प्लस हाफ एम अल्फा वी अल्फा स्क्वायर। इससे हम, ये वी अल्फा नहीं आएगा बेटा, यहाँ V1 स्क्वायर आएगा, क्या आएगा, V1। ठीक है बेटा, मास ऑफ अल्फा पार्टिकल मेरे को पता है, वेलोसिटी इन्फिनिटी पे अल्फा गिवन होगी, के की वैल्यू वो पता होती है हमें, जेड एटॉमिक नंबर हो गया, चार्ज हो गया, R1 डिस्टेंस गिवन होगी, इससे हम वेलोसिटी 8.3 भी निकाल लेंगे। नोट करो बेटा, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ।